विश्वोदयस्थितिलयोन्नियतिप्रदाय ज्ञानप्रदाय विबुधासुरसौख्यदुःख सत्कारणाय वितताय नमो नमस्ते। अभ्रमं भङ्गरहितम् अजडं विमलं सदा आनन्दतीर्थमतुलं भजे तापत्रयापहम्। भवति यदनुभावादेडमूकोऽपि वाग्मी जडमतिरपि जन्तुर्जायते प्रज्ञमौलिः। सकलवचनचेतो देवता भारती सा मम वचसि निधत्तां सन्निधिं मानते च। अस्मद्गुरुसमारम्भां टीकाकृत्पादमध्यगां श्रीमदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। विद्यायां विबुधाचार्यं वेदज्ञानाब्धिचन्दिरं दुर्मतध्वान्तमार्ताण्डं सत्यध्यानमुनिं भजे। पञ्चाशद्वर्षपर्यन्तं सततं रामपूजकः श्रीसत्यप्रमोदगुरुराट् भासतां नो हृदम्बरे। बन्धुस्त्वं गुरुरिष्टदैवतमिति त्वत्पादपङ्केरुहं प्राप्तं मां परिपालयेति सततं याचे निबद्धाञ्जलिः। चित्तं मद्गुणदोषचिन्तनविदो नूनं मनाङ्मा कृताः श्रीसत्यात्मगुरो त्वदङ्घ्रियुगलं हित्वा न मे सद्गतिः। यैरहं शुकवत् सम्यक् शिक्षितोऽस्मि कृपालुभिः तान् वन्दे धेनुपाचार्यान् तत्त्वज्ञानार्थसिद्धे। श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। स्वस्त्यस्तु अशेषसन्मङ्गलानि सन्तु। श्लोकैकश्रवणपठनमात्रेण उक्तश्च श्रोतॄणां निखिलकलिकृतकल्मषापनोदनपुटुतरे धर्माद्यखिलपुरुषार्थसाधनीभूते अद्य भविष्योत्तरपुराणान्तर्गत वेङ्कटेशमाहात्म्य आरम्भे सति किञ्चित् पूर्वकथानुवादः। हरिः ओम् हरिः ओम् हरिः ओम्। कल से आपको बाल रामायण नहीं मिला है, आज भी नहीं मिला। आप सोच रहे होंगे कि क्या बाल रामायण हमने बीच में ही रोक दिया? नहीं, क्योंकि वैशाख मास शुक्ल पक्ष है, आज अक्षय तृतीया। हमने कल से दशमी तक एक कार्यक्रम हमने नया इसमें बीच में जोड़ दिया है, जिसमें सीता की भी कथा आती है और वह है वेंकटाचल महात्म्य, तिरुपति महात्म्य, तिरुपति वेंकटेश बालाजी महात्म्य। पहले एपिसोड में हमने कल सुना, जो हम आज नहीं भेज सके, अभी भेजेंगे, कि उस वेंकटाचल पर्वत को कृतयुग में ऋषभाचल ऐसा नाम आया और त्रेता युग में अंजनाचल, द्वापर युग में शेषाचल। तब जनक महाराज पूछते हैं, कलो वेंकटशैलेति कथम नाम महामुने। हे महामुनि, कलयुग में इसका नाम वेंकटाचल ऐसा क्यों पड़ा? कारण क्या था? तब शतानंद इसकी सूचना देने शुरू करते हैं। कालहस्ती नामक का नगर है, तिरुपति से कुछ ही मीलों पर है, अर्थात तिरुमला से कुछ ही दूरी पर है।
उस नगर में पुरंदर नाम का एक सोमया जी अत्यंत श्रेष्ठ आचरणशील ब्राह्मण था। उसके पहले जन्म के किसी कर्म के कारण उसे बहुत दिनों तक पुत्र नहीं हुए। बाद में उनकी वृद्धावस्था के पहले, थोड़े पहले, उन्हें एक पुत्र उत्पन्न हुआ जिसका नाम उन्होंने रखा माधव। माधव योग्य समय पर उन्होंने उपनयन किया और अपने ही घर में ही उसे सिखा करके वेद वेदांग तत्वज्ञ, वेद और षडंग, वेद के 6 अंग होते हैं, निरुक्त, निघंटु, शिक्षा, कल्प, व्याकरण और सूत्र। इस तरह वेद के 6 अंग होते हैं। उन अंगों के साथ, अर्थात एक वेद का अध्ययन करने के लिए पहले निरुक्त शब्द की उत्पत्ति कैसे होती है यह सीखना पड़ता है। उसके बाद निघंटु अर्थात वैदिक शब्दों का अनेक अर्थ होते हैं। इंद्र के लिए 16 अर्थ हैं। इस तरह अनेक अनेक अर्थ हैं। और उसके बाद शिक्षा अर्थात व्याकरण का अध्ययन बहुत अत्यंत आवश्यक है। व्याकरण के आरंभ में उच्चारण कैसे करना चाहिए और उदात्त, अनुदात्त इत्यादि का जो विवरण होता है वह शिक्षा में होता है। और उसके साथ कल्प में विधि विधान का विवरण होते हैं और व्याकरण में वैदिक व्याकरण का विवरण होता है और सूत्रों में, अर्थात सूत्र मतलब पूर्व मीमांसा सूत्र, दैवी मीमांसा सूत्र और ब्रह्म मीमांसा सूत्र, उनमें वैदिक शब्दों का अर्थ किस तरह करना चाहिए यह सिखाया जाता है। यह 6 अध्ययन जिसके पास है वही वेद मंत्रों का अध्ययन, वेद का मंत्रों का अर्थ बता सकता है, नहीं तो नहीं। तो इसके लिए निरुक्त, निघंटु, शिक्षा, व्याकरण, कल्प, सूत्र, इसका विवरण मैंने दिया। योग्य समय में उसकी शादी भी किया और माधव की पत्नी का नाम था चंद्रलेखा। वह चंद्र के जैसे ही अत्यंत सुंदर, कांतिमती, अत्यंत विनयी थी। माधव रोज पंचयज्ञ करके, 5 यज्ञ वे होते हैं, वैश्वदेव, ब्रह्मयज्ञ, बलिहरण, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, ये 5 तरह के यज्ञ हर एक गृहस्थ के लिए अत्यंत आवश्यक है। इस यज्ञों को वह कर रहा था। तो दोनों अत्यंत योग्य रीति से अपना वैवाहिक जीवन चला रहे थे। विवाह के 21 साल हो चुके थे, लेकिन जैसे आदमी की उम्र 40, 50, 45 के ऊपर चला जाता है, उस समय आजकल के अनुसार तो उनके मन में एक तरह की, उसे मोनोपॉस बोलते हैं, स्त्रियों को भी होता है मेनोपॉस और पुरुषों को भी होता है। उस तरह उनका मन बहुत चंचल। इसके कारण एक दिन दोपहर के समय उससे अत्यंत मानसिक विकृति से काम की भावना उत्पन्न हो गई और उसने पत्नी से कहा, तो मुझे अभी समागम करना है।
लेकिन चंद्रलेखा कहती है नहीं, यह योग्य समय नहीं है। मैं, आप पति हैं, मैं पत्नी हूं, यह मेरा कर्तव्य है। लेकिन अभी देवता लोग घर में आए हैं, देवताओं की पूजा हो चुकी है, पितृ लोग घर में आए हैं, पितृ अतिथि, उनकी पूजा का समय है, और दिन में सूर्य के रहते ये शारीरिक समागम अत्यंत निषिद्ध है, इस तरह शास्त्रों में कहा गया है। देखो, सूर्य के साक्ष्य से क्या हम उसकी पूजा करना छोड़ करके तो काम क्रीड़ा में लगे? पतिदेव, यह कदापि ठीक नहीं। लेकिन संस्कृत में एक प्रोवर्ब है, कामातुराणाम न भयम न लज्जा। जो काम से पीड़ित होते हैं, कौन क्या कहते हैं उसका भय नहीं रहती है, और उनको किसी तरह लज्जा भी नहीं होती है। भामिनी भव में सौख्यम पूरयात्य मनोगतम, कुछ भी हो मेरी इच्छा पूरा करो। हमारे यहाँ शास्त्र है, जब आदमी पुण्य क्षेत्र में जाता है उसका मन बदल जाता है। इसलिए चंद्रलेखा ने क्या विचार किया कि घर में सास ससुर देवता पूजा आदि चल रही है, यदि नदी के किनारे से लेके जाऊंगा मन बदल सकता है। ऐसा समझकर उसने कहा, ठीक है, आपकी आज्ञा को मुझे मानना ही है। मैं पानी लाने के लिए नदी के किनारे जाती हूँ, आप वहाँ मुझे कुश लाना है ऐसा पिताजी को बता करके आप आ जाइए। चंद्रलेखा आगे आगे चली और माधव पीछे पीछे आ रहा था। घर और नदी के बीच में एक छोटा सा जंगल था। उस जंगल में माधव देखता है, उस जंगल के एक पेड़ के नीचे अत्यंत सुंदरी शुक्ल वस्त्र धारण किया करके एक सुंदरी खड़ी है, और उसके सौंदर्य को देखकर यह कामात और माधव उस पर मोहित हो गया, और उस पर मोहित होकर के चंद्रलेखा को बुला के कहता है, देखो, मैंने तुम्हारी परीक्षा करने के लिए बुलाया था, तो तुमने मेरी बात मानी, अब मैं तृप्त हो गया, आप घर चले जाओ। तब चंद्रलेखा ने कहा, बहुत अच्छा हुआ, आपको भगवान ने अच्छी बुद्धि दी, लेकिन उस समय उसकी बुद्धि विकृत हो गई थी। तो चंद्रलेखा ने कहा, अच्छा ठीक है, मैं घर चले जाते हूँ। अपना घड़ा लेकर के वो घर चली गई। उसको जाने के बाद उस तरुणी के ओर यह आने लगा, तो जब अपने पास एक अत्यंत तेजस्वी ब्राह्मण आ रहा है, यह देख करके वह स्त्री जिसका नाम कुंतला था, कुंतला ने कहा, माया ही मुनिशार्दूल मत समीपे महामते सच तद्वचनम श्रुत्वा सहसा वाक्यम अब्रवीत। वह कहती है, मैं अच्छी स्त्री नहीं हूं, आप ऋषि के जैसे हैं, तेजस्वी ब्राह्मण हैं, आप मेरे पास मत आइए, अपने घर चले जाइए। माधव पूछता है, आप कौन हैं? आपका नाम क्या है? आपके पिताजी, आपकी माता कौन है? कहाँ रहती हैं आप? इतना सौंदर्य कैसे आया? तब कुंतला कहती है, किम माम पृच्छते पापिष्ठाम, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, मैं महापापी हूं। मेरा जन्म चारों वर्णों में नहीं, अंत्य जाति में मेरा जन्म हुआ है, और मेरे पिता को मुझे मालूम नहीं,
मेरी माता ने भी धकेल दिया, मुझे मालूम नहीं। बस मैं शराब पी करके, मांस खा करके, अपने शरीर को बेच करके मैं अपना पेट भर रही हूँ। मैं मध्य देश से आई हूँ। मुझे से ये मेरा परिचय क्यों पूछ रहे हो? तुम्हें देखने से मालूम पड़ता है आप वेदांग तत्वज्ञ हैं और अत्यंत पवित्र हैं। मेरे जैसे लोगों को देखना नहीं चाहिए, छूना तो बहुत दूर। अब जाइए, चले जाइए, मेरे जैसे पापी के पास मत आइए। क्योंकि उस समय के संस्कृत पापी लोग अपने मालूम पड़ता था कि मुझे अपवित्र है, पवित्र लोगों के साथ नहीं जाना है। जैसे आदमी शराब पीने के बाद उसके वाक्यों में कोई संबंध नहीं रहता है, उसी तरह यह उन्माद, कामोन्माद भी ऐसा ही है। इस कामोन्माद में पीड़ित होकर के वह कहने लगा, कुंतला, इस 4 मुख वाले ब्रह्मा को बुद्धि नहीं है। 4 सिर रख करके क्या करता है वो? तुम्हारे जैसे मुझे लगता है कि उसके 4 मुख के 8 आंखों से भी उसको दृष्टि ठीक नहीं है। मेरे ख्याल से वह अंधा लगता है, क्योंकि तुम्हारे जैसे सुंदर स्त्री को किसी अंतर जाति में जन्म दिया, उस ब्रह्मा को बुद्धि है क्या? नहीं। जाने दो, तुम किसी जाति में उत्पन्न हो तो क्या करें। सुंदर स्त्री के लिए जाति का बंधन नहीं रहता है। क्या मोती उस खारे पानी के अंदर, समुद्र के अंदर मिलते हैं, ऐसा मेरे को कोई उसे छोड़ता है क्या? मिट्टी के अंदर हीरे मिलते हैं तो क्या किसी हीरे को छोड़ते हैं क्या? कीचड़ में कमल उगता है तो उसे कमल को कोई छोड़ते हैं क्या? तुम किसी भी जाति का हो, मुझे तो रूप चाहिए, तुम्हारा तेज है, चल मेरे साथ चल। जाने दो, तुम्हारे साथ रहने से मुझे नरक मिलता है ना, वो नरक भी मेरे लिए अच्छा है। मेरे पिता में सब पतित हो जाते हैं, उन्हें दो, तो मेरी इच्छा में मुझे पूर्ण करना है। इस तरह आदमी कामातुर होने के बाद अपनी सारी बुद्धि को वह कहीं पर बेच देता है, बुद्धिहीन हो जाता है। उस ब्राह्मण के वाक्य को सुन करके तब वह कुंतला रोने लगे। दुरोध कन्या तरुणारुण प्रभा, अत्यंत सुंदर स्त्री, वे कहती है कि हे दिग्देवता, आप क्या काम कर रहे हैं? एक ब्राह्मण अपने ब्राह्मण्य से गिर रहा है, ब्राह्मण्य से वह नष्ट हो रहा है, उसकी रक्षा करना आपका कर्तव्य है। क्योंकि एक ब्राह्मण जब अपना धर्म छोड़ता है तो वह व्यक्ति इस सारे देश के विनाश का कारण बनता है। ब्राह्मण ही देश का उद्धार करने वाला है, ब्राह्मण ही देश का नष्ट करने वाला है। जो ब्राह्मण संध्या वंदन, देव पूजा, वैश्यदेव यज्ञ आदि छोड़ देता है, उसके पाप से लोग दुखी होते हैं, संसार में रोग इत्यादि शुरू होते हैं। आज कोरोना इसलिए आया है, असंख्य ब्राह्मणों ने आज संध्या गिंध्या छोड़ करके भोग में पड़े हुए हैं। इस तरह रोती हुई वे जाने लगे। विललापात महाराजा ब्राह्मणार्थम सुमध्यमा मास प्रसाद्य मही देव पापिनीम व्यभिचार। ब्राह्मण, अभी तो सुनो, अभी तो मेरे वाक्य की ओर ध्यान दो। इस व्यभिचारी स्त्री का स्पर्श मत करो। कोई बुद्धिमान व्यक्ति
जलते हुए आग को अपने हाथ में लेता है क्या? विषैले सांप को हाथ में पकड़ लेता है क्या? परस्त्री, परपत्नी हमेशा आग के जैसे जलने वाली रहती है। उसमें से मैं चांडाल कन्या का कोई आदमी ऊपर चढ़ करके नीचे गिरना नहीं चाहता है। और आज तुम्हारी बुद्धि बिगड़ गई है, इसलिए मेरे नजदीक मत आ जाओ। तू मुझे शास्त्र को उपदेश दे रही है, मैं सबसे श्रेष्ठ व्यक्ति हूं और मुझे तो उपदेश देता है। अरे ये सब ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कई जाति नहीं है, सिर्फ संसार में दो ही जाति हैं, एक पुरुष एक स्त्री। अर्थात मनोविकृति से इस तरह के विचार लोग करते हैं शास्त्र को छोड़ करके। आज भी सुधारवादी कहते हैं कि कहाँ वर्ण है, कहाँ ब्राह्मण है, बस एक पुरुष जाति एक स्त्री जाति, कुछ भी इस तरह से किसी तरह से शादी किया तो चलेगा। और नहीं, शरीरम तव विप्रेंद्र वेदपूतम विषेडता। देखो ब्राह्मण, फिर सोचो, योग्य माता पिता में तेरा जन्म हुआ है। सब ब्राह्मणों के सुनना बहुत जरूरी है। योग्य से में तुम्हारे पर उपनयन हुआ है और अत्यंत शास्त्र पहन करके अत्यंत पवित्र हो गए हो और अपनी तपस्या से तुम पूरे देश का उद्धार करने वाले हो। और पिताजी ने तुम्हें षोडश संस्कार किया है, इसलिए तुम सोने में सुहाग के जैसे, कुंदन के जैसे अत्यंत पवित्र हो। और तुम्हारे जनेऊ से मालूम पड़ता है तुम्हारा विवाह हो चुका है, घर में एक पतिव्रता स्त्री है। ऐसा तू व्यक्ति मेरे साथ इस तरह काम पीछे रखेगा नहीं, ऐसा मत करो। रोज नैवेद्य का अन्न खा करके तुम्हारा शरीर पवित्र है और रोज गोमांस खाकर मेरा शरीर अत्यंत पवित्र है। तुम भगवान का तीर्थ लेते हो, मैं शराब पीती हूं और अपने हाथों से भगवान की पूजा करते हो, मैं परपुरुष संग करती हूं। पुण्य क्षेत्र से तुम्हारे पैर पवित्र हैं और मैं जार के घर जा करके पूरे संसार को गंदा कर रही हूं, इसलिए मेरे पास मत आ। इतना ही नहीं, मैं रोज गोवध करके इतना महापापी हो चुका हूं। जो परस्त्री का और दूसरे जाति से विवाह करता है, वह व्यक्ति सब अपना ब्राह्मण्य, अपना पुण्य गिण सब खो देता है। क्योंकि इंटरकास्ट मैरिज से संस्कृति नष्ट हो जाती है। वह सिर्फ वह पापी नहीं होता है, पूरे अपने वंश को, या पुरुष हो या स्त्री हो, तो पूरे वंश को कलंकित करते हैं। इसके लिए ऐसा मत करो। लेकिन कामातुराणाम न भयम न लज्जा। माधव कहता है तुम्हारे जैसे स्त्री का संग मिलना कितने पुण्य का समय है, बहुत पुण्य के बाद मिला हुआ है। इसलिए तुम नहीं मिले तो मैं मर ही जाऊंगा, तुम्हें ब्राह्मण वध का पाप तुम्हें आएगा, मेरे साथ आओ। चल उसके ओर जाने लगा, तब कुंतला भागने लगी। कहती है नहीं, तुम्हारे माता पिता का सौगंध है, मेरे पास मत आओ। और इतना ही नहीं, अनेक ब्राह्मणों का सौगंध मैं डालता हूं, तुम मत मेरे पास आओ। लेकिन मनोविकृति से युक्त माधव उसके पीछे भागा, उसका हाथ पकड़ लिया और भोग के लिए आह्वान किया। तब कुंतला कहती है नहीं, ऐसा नहीं, तुझे भी चांडाल होना होगा। तेरा पवित्र चला गया, तुम्हारे जनेऊ तोड़ दो, फेंक दो, जाओ तुम्हारे शिखा को कर्तन करके आओ, हजामती करके आ जाओ। और अपने हाथ से
गाय को मार करके मेरे साथ गाय का मांस खाओ। चलो मेरे घर में बहुत सारा शराब है, शराब पियो, तब मेरे पास आओ। आदमी जब मन विकृति होता है सब कुछ करने के लिए तैयार होता है। माधव इतना पतित हुआ, इतना पतित हुआ, गो हत्या, गोमांस भक्षण और अंत्यज कन्या से साथ संगति, सुरापान इत्यादि से पूरी तरह से महान महान पापी बन गए। 10-20 साल के बाद कुंतला मर गई। तब तक वह अपने गांव को भी भूल गया था, वहां जाने के लिए भी धैर्य भी नहीं था। यहाँ वहाँ कहाँ खाना मिलता है, यहाँ कहाँ मिलता है, यहाँ वहाँ देख करके भिक्षा मांग रहा था। एक दिन उसने देखा सैकड़ों लोग अपने सिर पर भगवान के पवित्र वस्तुओं को रख करके भगवान को समर्पित करने के लिए पैदल जा रहे हैं। इसने विचार किया इनके पीछे जाऊंगा तो इनके साथ मुझे खाना मिलता है। तो वे वहाँ गए, तिरुपति को गए पहले, जो तिरुमला का नीचे का नगर है, और तिरुपति के आरंभ में ही एक बहुत बड़ा तीर्थ है, उसका नाम है कपिल तीर्थ। वहाँ पर आकाश से पानी गिरती है, पानी गिरता है और एक सरोवर तैयार होता है। वहाँ कपिलेश्वर का स्थापना है। यात्रा करने वाले पहले वहाँ जा करके उपवास और मुंडन करके पितृश्राद्ध करके बाद में उस तिरुपति पर जाना चाहिए, ऐसा नियम है। आज बहुत कम लोग इस नियम परिपालन करते हैं। और सब लोगों ने कपिल तीर्थ में स्नान किया। सब ने अपने अपने भात बना करके अपने पितरों को पिंड दिया। इसके पास न भात न कुछ, उसने भी स्नान किया, मिट्टी से पिंड बनाया, अपने पितरों को समर्पित किया। आदमी जब गिर जाता है उसकी परिस्थिति कैसी होती है देखिए। उसके बाद दूसरे दिन भी लोग तिरुपति तिरुमला चढ़ना शुरू किया। वह भी उनके साथ चढ़ना शुरू किया। और पर्वत के ऊपर जाने के बाद जब आनंदगिरी शुरू होती है, जिसे कालमरी बोलते हैं, पहले 3 पर्वत को लांग करके फिर रास्ते से एक पर्वत आता है, उसे कालमरी बोलते हैं। वहाँ से थोड़ा आगे जाने के बाद तिरुमला अर्थात आनंदगिरी, आनंद निलय शुरू होता है। वहाँ तक यह पर्वत कुछ नीला कुछ काला है, लेकिन वह मेरु पर्वत से आकर जो शिखर रखा है आनंदगिरी, वह पूरा पीला है। जब उसने उस आनंदगिरी के ऊपर पैर रखा, भूधर स्पर्श मात्रेण तदघम पर्यतप्यत, उस पर्वत के स्पर्श से ही उसके पूरा पाप अंदर जलने लगे और इतना उसे कष्ट हुआ जैसे पेट के अंदर एक मक्षिका गई, वैसा संकट होने लगा। और संकट से वह वमन करने लगा, उल्टे करने लगा। उसका सारा पाप उल्टे के रूप में बाहर पड़ने लगा, अत्यंत दुर्गंध। लेकिन भगवान की इच्छा जो उस वमन को आग लग गई, दुर्गंध ज़्यादा फैला नहीं। जब पूरा वमन करके निश्शक्त हो गया, तब एक विचित्र देवता उसके सामने आए और देवताओं ने उस पर पुष्पवृष्टि की
और वो हाथ जोड़कर खड़ा हुआ था। ब्रह्मा जी वहाँ पर आए, नमस्कार किए, उसको आशीर्वाद दिया। भो भो माधव विप्रेंद्र गत पापोसि केवलम। माधव, इस पर्वत के स्पर्श से ही तुम्हारे सभी पाप चले गए हैं, इसलिए आगे जाओ, स्वामी पुष्करिणी में स्नान करो जो तिरुमला मंदिर के बाजू में है, और वहाँ पर वराह रूपी भगवान का दर्शन ले लो और यह अपवित्र शरीर को छोड़ो। बस अब इसके ज़्यादा जरूरत नहीं। लेकिन तुमने इसका स्पर्श करने से जो पुण्य मिला है, उस पुण्य से आगे तुम सुधर्म नाम के राजा का, वह पांडवों का दौहित्र वंश है, सुधर्म नाम का राजा का पुत्र बन करके उस समय तुम्हारा नाम होगा आकाशराज। और तिरुपति से अर्थात नीचे 22 किलोमीटर के ऊपर नारायणपुर है, उस नारायणपुर से तोंड देश इस तरह से कहते हैं, उसका तो राजा बनेगा। इतना ही नहीं, तुम्हें एक पुत्री बनेगी जो साक्षात भगवान विष्णु से विवाह करेगी, और भगवान जब तुम्हारे जामाता बनेंगे, दामाद बनेंगे, तब तो मुक्त होकर के उत्तम गति के चलो आए। इस तरह कहने के बाद माधव चला गया। संस्कृत में वेम का मतलब है पाप, और कटत है, संस्कृत में कट धातु है, इंग्लिश का सीयूट कट, इससे हमारा संस्कृत से ही लिया गया है। कट मतलब नाश करना, यहाँ काटना होता है, यहाँ पर नाश करना। पापों को पूरी तरह से काट करके नष्ट कर देता है यह पर्वत, इसलिए उस पर्वत का नाम पड़ा वेंकट। और उसके ऊपर जब भगवान आए वे हो गए वेंकटेश्वर। इसका नाम कलियुग में वेंकटगिरी, वेंकटगिरी ऐसा इस नाम को पढ़ा। वें पापम कटते यस्मात् पापदाहन शक्तितः वेंकटाचल इत्येव नामदेवा तदा जगुः। पाप को दूर करने के लिए, सभी पापों को दूर करने का कट करके पुण्य देता है, इसलिए इस पर्वत का नाम वेंकटाचल पर्वत पड़ा। और सुबह उठ करके जो इस पर्वत का ध्यान करते हैं, प्रभात काले राजेंद्र यः कीर्तयति भूधरम, इस पर्वत का स्तुति जो करते हैं उसे कितना पुण्य, स्मरण करने से कितना पुण्य मिलता है सुनो। गंगा से लेकर रामेश्वर तक, रामेश्वर से लेकर के फिर गंगा तक 1000 बार यात्रा करने से जो पुण्य मिलता है, सुबह उठ करके वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति, इस एक श्लोक पठन करने से कितना पुण्य मिलता है। सुनने वालों बच्चों और जब बूढ़े बुजुर्ग भी जितने हैं, युवक बुजुर्ग, इस श्लोक को याद रखो, सुबह उठते इस श्लोक को बोलो। वेंकटाद्रि समम स्थानम ब्रह्मांडे नास्ति किंचन वेंकटेश समो देवो न भूतो न भविष्यति कल्याणाद्भुत गात्राय कामितार्थ प्रदायिने श्रीमद् वेंकटनाथाय श्रीनिवासाय ते नमः। इस तरह सुबह उठकर आप कहेंगे तो 1000 बार पूरे हिंदुस्तान के तीर्थ यात्रा करने का पुण्य मिलता है। इतिहास मिमं प्रोक्तम गौतमेन मयोक्तम, मुझे गौतम ऋषि ने
यह इतिहास कहा था। और वेंकटाचल की महिमा का यह इतिहास अत्यंत पुण्यकर है और श्रवण करने से सभी रोग दूर हो जाते हैं। रोज स्मरण करो, कोरोना भाग जाएगा। पुण्यम परम कल्याणम श्रवणात् भद्रदायकम, अत्यंत पुण्यकर है, श्रवण करने से हमें बहुत मंगल देने वाला है। तब जनक राजा पूछते हैं, श्रेष्ठ देव से वायुदेव ने कहा था, शेष मैं हार गया इसलिए अपमानित मत हो जाओ, दुखी मत हो, तुम्हारे इस पर्वत पर साक्षात विष्णु आ जाएंगे। इस तरह वायुदेव ने कहा। मुझे याद है, मतलब कितना ध्यान से सुन रहे हैं तुम लोग। याद थे क्या? शेष को वायु ने कहा था, कल ही सुना आपने, यहाँ पर भगवान आकर स्थिर हो जाएंगे। अरे वैकुंठपति नारायण इस भूमि को कैसे आ गए, क्यों आए, यहाँ आकर के इन्होंने क्या काम किया और किस काम करने का, किसके लिए, जिस कारण के लिए इसको भूवैकुंठ कहते हैं, उस भूवैकुंठ और वराह रूपी भगवान और स्वामी पुष्करणी की महिमा मैं सुनना चाहती हूँ। और उस आकाश के राजा के भी चरित्र बताओ। स्वयं लक्ष्मी जिसकी पुत्री बन गई और स्वयं भगवान उसके दामाद बन गए और सभी देवता वहाँ पर आए। यह कथा विस्तार से मुझे बताइए। इस तरह वह प्रार्थना करने लगा, तो वह विस्तार होने के कारण आज यहीं पर विराम लेते हैं और आगे की कथा हम बाद में सुनने की कोशिश करेंगे। याद रखिए, हम संध्या वंदन छोड़ देंगे, हम पूजा छोड़ देंगे, माधव के जैसे हम पतित हो जाएंगे और हम भी नष्ट हो जाएंगे, संसार को भी नष्ट करेंगे। यह हमारा कर्तव्य है, अपने संध्या वंदन के पुण्य से पूरे संसार का उद्धार करना। श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय तो रचिंत सर्वदेवैक वंद्या परम गुरुरभीष्टा वाप्तिद सज्जनानां निखिल गुणगणार्णो नित्य निर्मुक्त दोषां सरसिजनयनोऽसु श्रीपतिर्मानदो नः।